अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ अरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के एपिसोड का इंतजार भी आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि कल से ही मैंने सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिया था कि आज क्या स्पेशल दिन है। जी हाँ, आज गुड मॉर्निंग आज के लिए, गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम के लिए और इस शो के लिए जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज हमारे गुड मॉर्निंग आज की 100 एपिसोड पूरी हो गई है। यानी कि 100 एपिसोड्स हम कर चुके हैं और आज हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। आज के दिन डेफिनेटली मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो हमारी टीम में शामिल हैं, हमारे तमाम बॉसेस, हमारे तमाम वो लोग जिनका ये आइडिया था, हुमैर, नाजिया, बड़े बॉस और इसके अलावा हमारी पूरी टीम जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस शो को ऑन किया। और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम आपके सामने एक डिफरेंट शो लेकर आते हैं। हमारा शो, जैसे कि हमने जब पहली एपिसोड स्टार्ट की थी तो हमने आपको बताया था कि हमारा शो बिल्कुल डिफरेंट है। इस शो में हम करेंगे आपकी बातें, इस शो में शामिल करेंगे आपकी स्टोरी, इस शो में होगी अवाम की बात, इस शो में होगी उन तमाम पाकिस्तानियों की बात जो अपनी बात किसी तरीके से मीडिया तक या दुनिया तक नहीं पहुंचा सके हैं। तो गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम को, गुड मॉर्निंग आज के तमाम व्यूवर्स को, गुड मॉर्निंग आज के साथ में काम करने वाले हर क्रू, हर स्टाफ को आज मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत और आपके हौसले के साथ आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब, आज सेलिब्रेशन का मौका है और आज हम अपने शो की 100वीं एपिसोड पर सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस शो को सक्सेसफुल बनाने में अपना रोल प्ले किया, और साथ ही साथ उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इस शो का हिस्सा रहे और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आज उन्हीं तमाम लोगों की स्टोरीज जो है वो आपके साथ शेयर भी की जाएंगी और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिन्हें गुड मॉर्निंग आज ने अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तो उनकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन मिली, जिससे न सिर्फ वो लोगों में मकबूल हुए बल्कि उन्होंने बहुत सी नई शुरुआतें भी की। आज गुड मॉर्निंग आज की 100वीं सक्सेसफुल एपिसोड पर उन लोगों का क्या कहना है और इस शो के बारे में उनके क्या तासुरात हैं, ये सब कुछ आपको आगे चलकर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मिलेंगे गुड मॉर्निंग आज के 100 शो के मौका पर शामिल करेंगे मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के मैसेजेस भी। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया गया था कामयाबी को। मैं तो ये मशवरा दूंगी और चाहूंगी कि इसको और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा जाए क्योंकि इसमें लोगों को बहुत सी अवेयरनेस भी मिल रही है, नॉलेज भी मिल रही है। यही विश करता हूँ आज न्यूज़ के लिए और तमाम शोज़ के लिए कि हमेशा से इस तरह जगमगाते रहें। मैं ये इसके लिए आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैं ये आगे भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहूँगी और ये मशवरा भी देना चाहूँगी कि इसी चीज़ को जो हक है, सच है और जो सही बात है उसको फैलाने में हम सबको एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। और मिलवाएंगे आपको उस यंग टैलेंट से जिन्हें गुड मॉर्निंग आज ने अपने शो में शिरकत करने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग आज ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि आज भी अच्छे टैलेंट को कदर करने वाले, उनकी परख करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। जब यहाँ से मैं शो करके गए थे हम लोग वापस, तो बहुत एक तरह से बहुत हमें खुशी हुई थी। इट वाज लाइक अ ड्रीम। यहाँ की जो टीम थी सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जिस तरह, और जिस तरह से मैं कंफर्टेबल उनके साथ फिर बात कर सकी, कंफर्टेबल हो गए, तो काफ़ी अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस भी। मॉर्निंग शो के ज़रिए टैलेंट्स को सामने लेकर आया जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से आपको आप टैलेंट्स को बुलाते रहें ताकि हमारे मुल्क के टैलेंट जो हैं दुनिया के सामने हैं। और देखेंगे मजे मजे के एग रोल्स किस तरह बनाए जाते हैं रैपिड रेसिपी में। ये सब स्टोरीज और इन तमाम स्टोरीज के ऊपर बातें करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं कि आज की हेडलाइंस क्या कह रही हैं।
जी जनाब, सबसे पहले इस वक्त एक्सप्रेस रोजनामा की मेन लीड आपको बताएंगे, जो कि फौजी तर्जुमान के बयान के हवाले से पनामा केस पर उनका कहना है कि जो भी फैसला आया हमें कबूल होगा, और जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी वजाहत पेश कर दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फौजी इत्तेहाद में शमूलियत पर उन्हें बेहद तनकीद का सामना रहा, तो इस हवाले से फौजी तर्जुमान का कहना है कि और मेन लीड लगाई गई। जी हाँ बिल्कुल, कल जब मैंने ये बयान सुना तो मुझे इतना प्राउड फील होता है हमारे तमाम फौजी जवानों पर, और खास करके DGI SPR ने कल जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने यही कहा है कि जी दहशतगर्दी का कला कमा करेंगे और मतलब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह का बयान आया है कल, हेड्स ऑफ सर। अच्छा, एक और यहाँ पर है पाकिस्तानी मईशत के हवाले से मेन लीड लगाई हुई है। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हुई, तवानाई मालियाती चैलेंजेस का सामना, तरक्की का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा, ऐसा कहना है IMF का। जबकि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे से सरमायाकारी और तवानाई फरहमी में बेहतरी आई है। पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहत पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज, टैक्स महसूलात बढ़ाने समेत बरामदी शोबे को बेहतर करने के लिए भी इकदाम करने होंगे। हेरोल्ड फिंगर की यहाँ पर ये खबर है जो जंग का मेन हिस्सा है। अच्छा, हेडलाइन की बात करें हम एक्सप्रेस रोजनामा की, तो वो कल लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें मरदमशुमारी की टीम पर खुद को हमला किया गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद शहीद भी हुए हैं, जिसमें फौजी एहलकार भी शामिल हैं। 5 फौजी थे जो कि कल जिन्होंने जाम शहादत नोश किया। उसके अलावा 4 की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। इन तमाम की नमाज जनाजा, इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस हवाले से यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी चीफ का बयान भी इस हवाले से सामने आ रहा है कि उनका कहना है कि दहशतगर्दी का हम सफाया कर देंगे, मरदमशुमारी हर कीमत पर कंप्लीट की जाएगी, मुकम्मल की जाएगी, और खुदकुश हमले में शहीद होने वाले कौमी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं जाएंगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि मरदमशुमारी जो है वो सेफ तरीके से मुकम्मल हो जाए। तो आर्मी चीफ का भी बयान इस हवाले से सामने आया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आर्मी चीफ ने कल बिल्कुल दो टोक बयान दे दिया है अपने इस स्टेटमेंट में, और इसी हवाले से लाहौर की मरदमशुमारी के हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है। लाहौर मरदमशुमारी टीम पर खुदकुश हमला और 4 फौजियों समेत 7 शहीद, 22 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, वैन ड्राइवर समेत 16 मशकूक ज़ेरे हिरासत। मरदमशुमारी जारी रहेगी, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। अच्छा, कल ये जो हमने देखा कि कितना अफसोसनाक वाकया ये बेदिया रोड के ऊपर हुआ, और किस तरीके से जो है दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है। बात वही होती है कि अब दहशतगर्दों के पास कुछ रहा नहीं है तो वो सॉफ्ट टारगेट को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी कल हमने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे थे, वहाँ पर जो लोग थे, उनके मोराल बहुत हाई थे, और उन्होंने यही कहा था कि नहीं जी, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम अपना मिशन जारी रखेंगे। तो उन तमाम लोगों को जो कि इस दहशतगर्दी की जद में आने के बावजूद भी लड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत सारा खिराज तहसीन, और आपकी हिम्मत को भी सलाम। खैर, एक और यहाँ पर मेन लीड है जो कि मेन लीड ही बनी हुई है काफ़ी 3-4 दिन से तकरीबन, और वो है AD ख्वाजा के हवाले से। सिंध काबीना ने AD ख्वाजा को हटाने की मंजूरी दे दी है। अदालती फैसले तक चार्ज नहीं छोड़ूंगा IG। अब पीपल्स पार्टी जो है वो AD ख्वाजा के हवाले से हैट्रिक कर चुकी है, मतलब 3 दफ़ा कोशिशें कर चुकी है कि AD ख्वाजा को जो हटाया जाए। उसके बाद जब कल हमने देखा कि घड़ी खुदा बख्श में आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को अहकाम जारी किए, उसके बाद फिर काबीना का इजलास हुआ, फिर उसमें इजलास में क्या फैसला होगा वो सामने आने वाला है। तो उसी हवाले से यहाँ पर मेन लीड सिंध हुकूमत की कोशिशें बिलाखिर काम आ गई, और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि AD ख्वाजा को हटाने की मंजूरी दे दी गई है। यही सेम खबर यहाँ पर लगाई गई है, और यही सेम खबर आज डॉन में भी लगाई गई है कि सिंध कैबिनेट रबर स्टैम्प डिसीजन टू रिमूव IG। अच्छा, इसके अलावा अगर डॉन की मेन लीड्स की बात करें तो वो कल के अफसोसनाक वाक़े के हवाले से है, जिसपे पिक्चर भी लगाई गई है, और साथ ही साथ जो आज की हेडलाइन लगाई गई है वो यही है कि 4 सोल्जर्स और सेंसस ड्यूटी डाई इन सुसाइड अटैक। और दूसरी चीज जो है वो ECP के हवाले से कि टाइम रनिंग आउट फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये दोनों आज की अहम और मेन लीड डॉन ने अपने पास लगाई। ठीक है, अच्छा मैं कुछ शॉर्ट न्यूज जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 5 दिन लाहौर में क़याम के बाद आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और इसी हवाले से ये खबर है यहाँ पर। और एक और खबर है कि जी बरतानिया पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के प्रोजेक्ट्स में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। और एक और अच्छी खबर यह है कि भारत में 10 साल से कैद पाकिस्तानी बहनों की रिहाई की राह हमवार अब कुछ होने लगी, कुछ मजीद डेवलपमेंट आने लगी उसमें। और जबकि महकमा मौसमियात की बात करूंगी, जिसने बलूचिस्तान में तूफान की पेशगोई कर दी है, जबकि कल भी हमने देखा कि काफ़ी जगहों पर जो है वो बारिश भी हुई। आई थिंक सियालकोट में भी बारिश हुई है, और मौसम का आलम जानेंगे अपने नुमाइंदों से। अच्छा जी, मैं भूल गई थी कि मेरे पास बिजनेस रिकॉर्डर भी है, और इसकी मेन लीड्स भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और यह है डार सीज हायर ग्रोथ लोअर फिस्कल डिफिसिट। और एक और यहाँ पर मेन लीड है कि तालिबान अटैक सेंसस टीम। तो ये मेन लीड्स यहाँ पर हैं जो कि बिजनेस रिकॉर्डर का हिस्सा हैं। और अब चलते हैं मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे, और सबसे पहले जो है हम वो बढ़ते हैं शहर इक़्तिदार की जानिब, जहाँ मौजूद हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान, जिनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी अली फुरकान, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए।
आज मौसम की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में 2 दिन से बारिश हो रही है और इस वक्त भी मशरिक से जो सूरज तुलू हुआ है उसे बादलों ने घेरे हुआ है। इसके साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में लाहौर की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसका केस ज़ेरे समाअत आएगा। इसके अलावा दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग है जिसमें यकीनी तौर पे जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश और उसके बाद उससे यू टर्न है, इसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आएगा। पीली टैक्सी ड्राइवर आज एहतजाज कर रहे हैं और उनका एहतजाज है वो एहतजाज के लिए आज जो है इस्लामाबाद को उन्होंने मुंतखब किया है और यहाँ पे वो एहतजाज करेंगे। इसके साथ आज शोहदाए सहाफ़त के हवाले से एक सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में और चेयरमैन सेनेट रज़ा रुबानी वो इससे खिताब करेंगे और जो सहाफ़ी जिन्होंने अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के दरमियान शहादत हासिल की उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटियाँ हैं जिनकी आज यहाँ पे जो अपने अपने एजेंडे के मुताबिक आज यहाँ पे मुनक़्क़द होंगी। इसके अलावा एक बिजनेस समिट हो रहा है इस्लामाबाद में जिसमें मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं उनको मदऊ किया गया है आज के उस। बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आप हमें अपडेट कर रहे थे शहर इक़्तिदार से जहाँ पर मौसम बहुत खुशगवार है। एक तरफ मौसम खुशगवार है, दूसरी तरफ फिजा सोगवार है। लाहौर का रुख करते हैं जहां पर हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज लाहौर के बेदिया रोड पर धमाका हुआ था, इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है। जी हुमा भट्ट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो होने वाला वाक़या था बेदिया रोड पर धमाका, उसके नतीजे में 19 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे और जिनको जनरल और CMH हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और अभी इस वक्त अगर मैं ज़ख्मियों की हालत के बारे में बताऊं तो 2 अफराद जो जनरल हॉस्पिटल में हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि बाकी जो हैं वो इस वक्त सर्जिकल वार्ड में मौजूद हैं और उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर अफराद को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और बाकी जो 19 अफराद में से बाकी जो अफराद थे वो इस वक्त CMH हॉस्पिटल में मौजूद है जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। फिजा सोगवार है, लेकिन अगर लाहौर के मेन इवेंट्स का जिक्र किया जाए तो मेन इवेंट्स में लाहौर का मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश का सिलसिला भी जारी है और अभी भी अगर हम लोग देखें तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा का सिलसिला जारी है और इसके वक्त से बारिश भी हो रही है। हुमा भट्ट, हम लोग कैसे देखें? आप तो देख सकती हैं आसमान को, हम तो स्टूडियोज में बैठे हैं, आप एंजॉय कर रही हैं। अच्छा ये बताएं कि आज जो है 100 एपिसोड पूरे हो गए गुड मॉर्निंग आज के, कैसा लगा आपको हमारी टीम के साथ हमारे साथ काम करके, क्योंकि आप भी हमारी टीम का हिस्सा है? यकीनन बहुत अच्छा लगा और सारा दिन यहाँ पर आपके साथ, जैसे दिन का आगाज़ आपके साथ होता है तो यकीनन वो दिन फिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि गुफ्तगू हो जब अपने पसंदीदा लोगों के साथ तो वो दिन जो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन कर देता है। और अगर मैं गुड मॉर्निंग का जिक्र करूँ तो हम लोगों को इनके सामने आते हैं, लोग हमें देखते हैं और हम लोग खुश होते हैं इस बात के ऊपर। रिपोर्टर का तो काम ही ये है कि वो स्क्रीन पर है और जब वो रिपोर्टर स्क्रीन पर आता है तो वो ही कामयाब रिपोर्टर होता है। तो हम खुशगवार फेस के साथ जब आप स्क्रीन पे आती हैं तो डेफिनेटली लोगों के मूड भी खुशगवार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर पर मौसम तो खुशगवार है लेकिन फिजा जो है वो भी सोगवार है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और क्लोर कोट में आपको बताएं कि मूसलाधार तेज बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है, वहीं शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर से। जी जुबैर, कैसा मौसम है क्लोर कोट का? जी गुज़िश्ता कई दिनों से क्लोर कोट में जो है शदीद गर्मी का रात था और जिसकी वजह से जो शहरी है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। एक तरफ जो है लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल किया हुआ था और जिसकी वजह से शहरियों के जो कारोबारी जिंदगी है वो भी काफ़ी मुतासिर दिखाई दे रहे थे। आज जो है क्लोर कोट में सुबह से जो है वो काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से क्लोर कोट में जो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। इस वक्त क्लोर कोट में जो है हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी वाक़ हुई है और शहरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से जो है वो खिल उठे हैं और शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे कलोर कोट से। हमने पहली बार यहाँ पर बीपर लिया है, बड़ा जबरदस्त सा मौसम था वहाँ पर। मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत की IG AD ख्वाजा को कानूनी तरीके से हटाने में कामयाब हो गई। काबीना ने AD ख्वाजा को तब्दील करने की मंजूरी दे दी और AD ख्वाजा की खिदमत विफाक के सुपुर्द कर दी। ताहम अदालत क्या फैसला करती है ये तो आज ही पता चलेगा। जी हाँ बिल्कुल, इस पर MKM पाकिस्तान और PSP ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
और अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की। खुर्शीद शाह की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत के लिए साधु बेला के लिए कश्ती से रवाना हुए। बिलावल ने कश्ती में कदम रखा ही था कि अचानक उनका पैर फिसला और वो बुरी तरह लड़खड़ा गए। कारकुन ने फौरी तौर पर अपने लीडर को सहारा दिया। साधु बेला पहुंचने पर बिलावल को पगड़ी पहनाई गई। सेल्फियां भी खूब बनी और आपको बताएं कि तरह तरह के खाने भी पकाए गए, जिनमें ज्यादातर सब्जियां ही शामिल थी। बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दिन भर बादलों की आंख मचोली जारी रही, लेकिन रात होते ही मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम मजीद खुशगवार हो गया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई भी कर दी। जी हाँ, और आज कराची में भी कुछ मौसम ठंडा था, जबकि साथ साथ तेज हवा थी और गर्द आलूद हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिट्टी का तूफान आया हुआ है। और उम्मीद करती हूँ कि कराची में भी ये मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि बड़ी शदीद किस्म की हीट वेव कराची को हिट करेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन उम्मीद जो है वो हमारी उम्मीद पे दुनिया कायम है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब यस्टरडेज टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करें कि मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा है कि दाइश को रोकने में फौजी ऑपरेशन ने अहम किरदार अदा किया। अगर ज़रबे अज़्म न होता तो शिमाली वजीरिस्तान में दाइश को फरोग मिलने का साजगार माहौल मिल जाता। अफगान खारजा उमूर के लिए कौमी असम्बली की कमेटी को मुशीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा ने इलाकाई उमूर के तनाजुर में दहशत गर्दी के मसाइल पर बंद कमरे में ब्रीफिंग दी। खारजा उमूर कमेटी के इजलास के बाद इजहार ख्याल करते हुए मुशीर खारजा सरताज अजीज ने कहा कि अगर 2014 में ऑपरेशन ज़रबे अज़्म ना होता तो दाइश को फरोग मिलने का साजगार माहौल मिल जाना था, क्योंकि इस दौर में शुमाली वजीरिस्तान में मनफी क़ुव्वतें जगह बना रही थीं और पाक फौज के ऑपरेशन ने बड़ी खराबी को रोक लिया। दाइश के खिलाफ लड़ाई मुस्तकिल बुनियादों पर करना होगी। चेयरमैन अवैस लगारी ने मीडिया को बताया कि दाइश मुखालिफ तालिबान को अफगान कौमी धारे में लाना चाहिए। खत्ते के ममालिक हकीकी दिलचस्पी लें तो ही अफगानिस्तान दाइश के खतरे से बाहर निकलेगा। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से अनवार हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज अनवार साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों को पूरी टीम को लाहौर स्टेशन की तरफ से मुबारक हो कि आपने सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा अनवार हाशमी साहब, नहीं कह सकता कि बहुत जल्दी मुकम्मल की है, बल्कि पूरे 100 डेज में मुकम्मल की है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल पूरे 100 डेज में मुकम्मल की है। और डेफिनेटली आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नफीस नईम साहब हमारे साथ होते हैं, आप हमारे साथ होते हैं, बस हम सारे लोगों की मेहनत से जो है ये शो आगे बढ़ रहा है। खैर, आज अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं? बिल्कुल, मैं अखबारात की इदारियों से पहले एक लाइन जरूर कहूँगा कि आप बहुत ही फ्रेश गुड मॉर्निंग देते हैं। आप जादू टोटके और जिन भूतों से हमें सुबह सुबह नहीं मिलवाते, ठीक है ना, ये सब से आपको ये क्रेडिट जाता है। तो यकीनन जो का जी बिल्कुल, जिस तरह कल यहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया बेदिया रोड पे बम धमाके का, और जिसमें 7 जो है वो अफराद शहीद हुए हैं, तो बेशतर अखबारात ने इसको जो है अपनी इदारियों को मौजू बनाया है और उसमें कई सवालात उठाए हैं। मसलन रोज़नामा जंग, रोज़नामा दुनिया, रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा एक्सप्रेस ने अपने इदारियों में ये लिखा है कि जो कल का वाकया लाहौर का हुआ है ये 2 माह में दूसरा वाकया। इससे पहले माल रोड बम धमाका हुआ था 2 माह पहले, और अब बेदिया रोड पे धमाका हुआ है। अगरचे रद्दुल फसाद भी जारी है, नेशनल एक्शन प्लान भी जारी है। तो इदारियों में ये अखबारात ने ये सवालात उठाए हैं कि क्या नेशनल एक्शन प्लान पर इंटेलिजेंस नेटवर्क में खामी है और क्या अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की आमद को रोका नहीं जा सकता। तो इन तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। यकीनन जो हमारे फौजी जवान हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि क्या किसी प्लानिंग या हिकमत अमली में कोई खामी तो नहीं है कि जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात को अभी भी नहीं रोका जा रहा। तो अखबारात ने इसका तफसीली जायजा लिया है। ख़ास तौर पे इस चीज़ का भी जिक्र है
कि जब से ये 4 साल में पंजाब में तकरीबन 16 वाक़यात हुए हैं, 270 अफराद उसमें जहाँ बात हुए हैं, 800 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो यकीनन उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसी प्लानिंग है जिसकी करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी भी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग है जिस पे करने की ज़रूरत है, खुसूसन नेक्टा को जो है फाल बनाने के लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, इस एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं सर, ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। जी इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी साहब मौजूद हैं। अनवार हाशमी साहब, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे उनके कॉलम के हवाले से? जी, मैंने आज मुख्तलिफ अखबारात जब स्टडी किए तो मुझे रोज़नामा दुनिया के पॉलिटिकल एडिशन में सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मैंने सियासी डायरी जो है वो पढ़ी है। उसमें यकीनन उन्होंने उनका पहला हिस्सा तो यही लाहौर बम धमाके के बारे में है, लेकिन मैंने डायरी का दूसरा हिस्सा पिक किया है, वो है पीपल्स पार्टी की सियासत और PTI की उम्मीदें। बुनियादी तौर पे सलमान गनी साहब ने अपने उसमें डायरी में ये जिक्र किया है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने ये दावा तो कर दिया है कि आइंदा इंतखाबात में ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी वो हुकूमत बनाएंगे। तो उन्होंने उसका एक दलाइल के साथ जायज़ा लिया है कि पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी का अब पंजाब में वो दमखम नहीं रहा, उसे ये देखना चाहिए कि PTI ने वो खला पूरा कर लिया था। मैं मुख्तसर तौर पे सलमान गनी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि कुछ हल्के जब ये तनकीद करते हैं कि जो PTI ने 2013 में पीपल्स पार्टी का जो गैप कवर किया था, क्या अब एक प्लानिंग के तहत नून लीग पीपल्स पार्टी को वो एक रास्ता तो नहीं दे रही कि पहले वो गैप PTI का मैदान साफ करने के लिए पीपल्स पार्टी एक कोशिश करे और अपना वोट बैंक वापस ले? क्या इसमें कोई वजन है इस दलील में जो कुछ सियासी हल्के देते हैं? अनवार हाशमी, मेरा ख्याल आपने बड़ी दुरुस्त बात की है, बड़े पते की बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ने के लिए अगर पीपल्स पार्टी को अवामी सतह पे कोई पजीराई मिलती है तो इसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। जी अच्छा, सलमान गनी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिशें की है, पंजाब में बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सी हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही है, लेकिन जो अभी गुज़िश्ता इलेक्शन था उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से बिल्कुल भी कोई खास पजीराई जो है वो नहीं मिली। अब इन तमाम तर काविशों के बाद क्या समझते हैं आप कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रांग है इस वक्त? देखिए, अभी अनवार हाशमी जो बात कर रहे थे मैं उनसे एग्री करता हूं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि पीपल्स पार्टी में कोई दमखम आए, इसलिए कि अगर पीपल्स पार्टी में कोई दमखम आएगा तो यकीनन तहरीक इंसाफ की मकबूलियत असरअंदाज होगी और उनका वोट बैंक तकसीम होगा अपोजिशन का, जिसका बराह रास्त फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। देखिए, एक वक्त था कि पंजाब पीपल्स पार्टी की सियासत का गढ़ था और मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत के दौरान पीपल्स पार्टी जैसी कौमी जमात जो है वो एक सूबे तक महदूद हो गई और अब तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि खुद सिंध के अंदर उनका मुस्तकबिल जो है उसके आगे भी एक सवालिया निशान खड़ा है। पंजाब के अंदर पजीराई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो बराह रास्त मुकाबला होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। जी बिल्कुल ठीक बात की आपने, यही बात बिल्कुल कल कर रहे थे। जी जी बोलिए अनवार हाशमी साहब। जी सलमान गनी साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसको राइट है कि वो पंजाब में पॉलिटिक्स करे, लेकिन सिंध जो उसके पास कितने अरसे से है वो उसका जो रिजल्ट लोग देख रहे हैं पंजाब में या दूसरे सूबों में, तो उसके नून लीग से इख्तलाफ तो हो सकता है पंजाब के लोगों को, लेकिन जिस तरह ये तरक्याती काम कर रहे हैं तो वो किस बुनियाद पर एकदम बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी को कबूल करेंगे, क्योंकि सिंध की तस्वीर पंजाब के लोगों के सामने है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनवार, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका कि मीडिया की वजह से पाकिस्तान के अवाम के अंदर बहुत ज्यादा शऊर आ गया है और वो अब सिर्फ सियासत नहीं देखते, सिर्फ नारे या दावे नहीं देखते, बल्कि वो लीडरशिप की बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाजा करते हैं कि ये कहाँ पे खड़े हैं।
मैं समझता हूँ कि जो कारकर्दगी होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। कि एक वक्त था कि जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब काम करते नजर आ रहे थे, और यही वजह थी कि पंजाब की बुनियाद पर आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, मरकज के अंदर उनकी हुकूमत है, और पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का दमखम मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, और ना ही बड़कों से या चीखों पुकार करने से लोगों की तवज्जो वो हासिल कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि खुद पंजाब जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खुद मुस्लिम लीग नून के लिए छोड़ दिया था, और मुस्लिम लीग नून ने सिंध पीपल्स पार्टी के इंतखाबी नतायज की रोशनी में पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे से पूछे तो आज अनवार कोई कौमी जमात नहीं जिसको चारों सूबों में पजीराई हासिल हो। और इस वक्त भी जो कुछ किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक कौमी सियासत के तौर पर पनप सके। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो उन्होंने भी सिंध को टारगेट किया है, लेकिन ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। ये सारे परेशान है तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, इमरान खान की मकबूलियत से, और इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ना पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई पजीराई मिलेगी और ना सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ठीक है, सलमान गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अनवार हाशमी साहब, आपने उनकी बातें सुनी जो अपने कॉलम के हवाले से वो कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है और पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि वो दोबारा से कम बैक करे, दोबारा से जो उसका वोट बैंक था वो हासिल करे। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी किस हद तक कामयाब हो सकेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये तो कहा जा रहा है। जी अनवार हाशमी साहब। जी बिल्कुल, देखें ये जिस तरह सलमान गनी साहब ने भी इशारा किया है कि नून लीग की कोई हम उस तरह तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन आप देखें कि उनके सूबे का दारुल हुकूमत लाहौर है तो उन्होंने लाहौर पे तवज्जो दी है। उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का लाड़काना देख लें और उनका सूबाई दारुल हुकूमत कराची देख लें, तो सिर्फ इन दो शहरों का रिजल्ट अगर देख लें तो वो रिफ्लेक्ट करता है इनकी पॉलिटिक्स और इनकी गुड गवर्नेंस से। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बिलावल भी एक्टिव है, आसिफ जरदारी भी एक्टिव है, और बहुत अच्छी बात है कि कौमी धारे की एक सियासी जमात एक्टिव हुई है। उन्हें अभी कुछ साल कुछ रिजल्ट देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, अब ये तो इलेक्शंस में ही पता चलेगा अनवार साहब के किसके हक में जाती है ये बाजी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और अहम दो इदारे थे आज हमने डिस्कस किया है, और सलमान गनी साहब का भी इदारिया जो था वो काफी जबरदस्त, उस पर तस्वीरी जायजा लिया गया था। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि नैब अदालत ने शर्जील मेमन को इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया। जी हाँ, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शमील अहमद से। शमील अहमद, अपडेट कीजिए, शर्जील मेमन को इश्तिहारी करार देने का मामला, इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए, आज शर्जील मेमन पहली दफा इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए और इस बार दो रेफरेंस जेर समाअत है। नैब में एक महकमा जंगलात की जमीन के हवाले से और दूसरा महकमा इत्तलात में 5 अरब रुपए करप्शन की। इस मुकदमे में महकमा इत्तलात वाले रेफरेंस में जब वो अदालत में पेश हुए तो उनके वकील ने अपना वकालतनामा जमा कराते हुए कहा कि 17 अप्रैल तक शर्जील मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत पर है, लिहाजा उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को रोका जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जबकि अदालत ने ये भी कहा कि मुलजिमान को नफूल फराम की जाए। आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान शर्जील मेमन समेत दीगर मुलजिमान पर भी जुर्मायत की जाएगी, जिसके बाद समाअत की मजीद कार्रवाई 6 मई तक मुलतवी कर दी गई है। ठीक है शमील, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे से मुलाकात करके बाहिमी दिलचस्पी इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की है। दोनों रहनुमाओं ने यमन के मसले पर भी तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे और सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अली मामा महल में मिले। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म का अली मामा महल में पहुंचने पर सरकारी तौर पर खैर मकदम किया गया था। इस मौके पर रियाज के गवर्नर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। उनके एजाज में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया। नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी मामलात पर करीबी ताउन और आपला बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। ट्रंप और एंगेला मेर्केल के दरमियान मशरकी यूक्रेन और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। चलिए जी, अच्छी बात है, इस मुलाकात को खासी अहमियत दी जा रही है।
की याद आ जाती है, और वो उनका गाना जो उनके ऊपर लिखा गया था सी यू अगेन, मेरा आज भी उतना ही फेवरेट है। और मेरा ख्याल है कि लोग बड़े एक्साइटेड हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के लिए, तो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि ये मूवी भी बिल्कुल पॉल वॉकर की याद आ रही है, और मुझे इस वक्त वो याद आ रही है जब गुड मॉर्निंग आज का पहला एपिसोड हमने यहीं बैठकर किया था। खैर, इस हवाले से ढेर सारी बातें करेंगे आपसे शो में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको बताएंगे 6 मार्च को हिस्ट्री में कौन सा अहम वाकया पेश आया था। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आज की कुछ तारीख की बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 6 अप्रैल 1906 में अमेरिकी डायरेक्टर जेम्स स्टीवर्ट ब्लैकटन ने पहली एनिमेटेड कार्टून फिल्म बनाई थी। सुबह ब्रेकफास्ट क्या बन रहा है ये देख लेते हैं रैपिड रेसिपी में। ये मजेदार सा एग रोल बनाया है मावरा ने, और मैं मावरा को कहूंगी कि 100 एपिसोड्स के लिए 100 रेसिपीज देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शो लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्स। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आज अपना गोल्डन जुबली मुकम्मल कर रहा है, तो इस मौका पर हमने बहुत सी सेलिब्रिटीज से बातचीत की और हमने सोचा कि मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से गुड मॉर्निंग आज के हवाले से कुछ राय ली जाए। जी हाँ बिल्कुल, आज सभी खुश हैं, हमारी टीम भी खुश है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने जिन शख्सियात से मुलाकात की है और बेस्ट विशेस ली हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि इनका क्या कहना है हमारे शो के बारे में। मेरा नाम आयशा नवेद है और मैं जोनस डिज़ाइनर शूज़ की CEO भी हूँ और डिज़ाइनर भी हूँ। गुड मॉर्निंग आज जब मैंने स्टार्ट हुआ और मैंने उसको देखना शुरू किया, क्योंकि यूजुअली मैं मॉर्निंग शोज़ नहीं देखती, लेकिन जब मैंने ये देखा तो मुझे एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़ मिला, क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत रिफ्रेशिंग है और एक्चुअली ऐसा है जैसा कि शायद मॉर्निंग शोज़ होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्ट होने चाहिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट तरीक़े से अप्रोच किया गया था मेरी कामयाबी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझसे ऐसे सवालात किए गए, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस थे और एक बिल्कुल डिफरेंट जाविये से मुझे जो है अप्रोच किया गया, तो इट वाज रियली गुड।
हाय, आई एम नादिया बलोच। मुझे चैनल आज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग का जो शो है ये मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आप लोग लेकर आए हैं सामने, और जिसमें टैलेंट भी नहीं आ रहा है और नई टॉपिक्स नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट चैनल से थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। मैं तो ये मशवरा दूंगी और चाहूँगी कि इसको और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इसमें लोगों को बहुत सी अवेयरनेस भी मिल रही है, नॉलेज भी मिल रही है। जिस तरह के हम सिर्फ जो सैलून पे सिर्फ मेकअप और हेयर पर नहीं काम करने का मैंने आपको बताया, सिर्फ नहीं करते, जबकि हम ब्यूटी टिप्स भी देते हैं और कंसल्टेंट भी होते हैं क्लाइंट के। तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं जो इस प्रोग्राम में आप लोग काफ़ी नॉलेज के साथ आते हैं, देते हैं, प्रोग्राम में नॉलेज देते हैं और मौका देते हैं कि हम और लोगों को अवेयरनेस दे सकें, नई चीज़ों के बारे में बता सकें। तो ये प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू रखा जाए। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो कि आपका शो है, ख़ास तौर पे मॉर्निंग शो। बेसिकली ये न्यूज़ बेस्ड चैनल है, लेकिन आप लोगों के चैनल में शुरू से काम करता रहा। इसमें खूबसूरती ये है कि ये हर किस्म के सेलिब्रिटी से लेके आम आदमी जिसमें टैलेंट होता है सबको केटर करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऑलरेडी इंसान जो टीवी पे आता हो या सेलिब्रिटी हो उसको तो सभी बुलाते हैं, लेकिन किसी भी इलाके से, शहर से टैलेंट को ढूंढ के निकालना और उसको आप वो प्लेटफॉर्म देना कि जहाँ पे वो अपने टैलेंट को बता सके, शो करा सके, ये आसान काम नहीं होता। आज टीवी हमेशा से चीज़ों को पकड़ के रखता है कि हालात क्या हैं, क्या चीज़ आजकल लोगों के अंदर है, क्या मामलात हैं। डॉक्टर्स को बिठाना, ब्यूटी एक्सपर्ट्स को बिठाना, उसके साथ साथ नए चीज़ों को बताना, सिंगर्स को लेकर आना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यही विश करता हूँ आज न्यूज़ के लिए और तमाम शोज़ के लिए कि हमेशा से इस तरह जगमगाते रहें, तरक्की करते रहें और नए लोगों को ऐसी जगह देते रहें जहाँ पे वो खुद भी अपने आप को मनवाएं। मैं डॉक्टर नाजिया अशरफ हूँ, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज के जो पैगाम का मकसद है वो ये है कि मैं सबसे पहले चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस आज के गुड मॉर्निंग आज का हिस्सा रही हूँ शो के ज़रिए, तो मैं ये सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी आपके 100 एपिसोड पूरे होने की शक्ल में। और इस चीज़ की मुबारकबाद इससे भी ज़्यादा देना चाहूँगी कि इस वक्त तमाम ब्रेकफास्ट शो से सबसे ज़्यादा मुनफरिद तरीक़ाकार, मालूमात का तरीका और मालूमात की सोर्सेज और उन शख्सियात का इंतखाब करना जो और दूसरे ब्रेकफास्ट शो में नहीं आ रहे। उनकी वजह यह है कि जिसको आप बुला रहे हैं वो मुस्तनिद और बेहतरीन आदमी है अपनी अपनी फील्ड का, चाहे वो मेरी तरह का डॉक्टर है, चाहे वो कोई शेफ है, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से है। इंफॉर्मेशन टेलीविजन पे जब हम देते हैं, जिसके लिए आज टीवी कितने सालों से मशहूर है कि बात मुस्तनिद हो, सही हो, सच हो और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया जाए, ताकि हर तरह का इंसान उसमें से अपने मतलब की बात को समझ सके। मैंने इसीलिए दोबारा से आज टीवी के लिए अपने जो सेगमेंट्स दिए, जो बातचीत की, जो कुछ भी किया, वो इसीलिए किया कि हमारा काम एक जिम्मेदारी है। और मैं ये इसके लिए आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी और मैं ये आगे भी आप लोगों को सपोर्ट करना चाहूँगी और ये मशवरा भी देना चाहूँगी कि इसी चीज़ को जो हक है, सच है और जो सही बात है उसको फैलाने में हम सबको एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। तो जनाब, आपने सुना कि हमारे तमाम गेस्ट ने, तमाम सेलिब्रिटीज़ ने क्या कहा, और कुछ और भी सेलिब्रिटीज़ और बेस्ट गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं गजाला खान और मिनाल अली। गजाला खान बहुत अच्छी फिटनेस एक्सपर्ट हैं और मिनाल अली को सब जानते हैं, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हैं और ये दोनों पहले भी गुड मॉर्निंग आज का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि हमारे शो के बारे में जब इनको पता चला ये शो स्टार्ट हो रहा है, ये लोग खुद यहाँ पर आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपने पाया गुड मॉर्निंग आज को? सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज हमारी 100th एपिसोड है। कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। थैंक यू, बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मिनाल, आप तो अभी रिसेंटली आई भी थी शो में जी। इस शो में डेफिनेटली बहुत से गेस्ट आते हैं, पर हर कोई ये चीज देखकर आता है कि हमें इस शो में जाना है या नहीं जाना। गुड मॉर्निंग आज में आपको ऐसा क्या स्पेशल नजर आया कि आपने कहा कि नहीं? बेसिकली आई हैव बीन, मैं आज टीवी के साथ काफी सालों से एसोसिएटेड हूँ। जब से मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, तो इवन बिफोर योर शो, जो प्रीवियस मॉर्निंग शो था, उसकी भी मैं काफी रेगुलर गेस्ट थी और मैं यहाँ के होस्ट्स को स्टाइल वगैरह भी करती हूँ, वार्डरोब भी सबलेट करती हूँ और सब कुछ। सो ओवरऑल ऑब्वियसली दिस channel is very special for me because the team behind this show they regard me a lot, वो मुझे बहुत respect देते हैं और
फॉर्मेट जिस तरह से चेंज हुआ है, जैसे पहले मॉर्निंग शो का था और अब मॉर्निंग शो का है, मतलब इट्स मोर यूथफुल नाउ. Okay. That's what I personally believe. कि अब it's more youthful and it's like more energetic. Okay. So this is a good thing. Okay जी. ग़ज़ाला, आप बताइए गुड मॉर्निंग आज के बारे में. गुड मॉर्निंग आज का शो आपको कैसा लगता है? और इससे पहले भी आपने बहुत सारी हमें टिप्स भी दी हैं, बहुत सारे हमारे बैकलिस्ट के लिए स्टोरीज भी दी हैं. तो आज चैनल का मॉर्निंग शो इसलिए मुझे डिफरेंट लगता है. इट्स वेरी एजुकेटेड एंड वेरी लाइक इंफॉर्मेटिव. इससे ये चीज़ होती है कि अवेयरनेस बहुत आती है. हमारी जो आम मासेस है ना, हमें उनको अप्रोच करना है. लाइक हमें एक क्लास को, जो डिज़ाइनर्स की ये चीज़ें होती हैं, हमें मासेस को अप्रोच करना है. तो मासेस के लिए ऐसी शोज़ होना बहुत ज़रूरी है जिसमें उनके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो घर में बैठे हुए उनको सब कुछ पता हो. आप लोग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं जो नए छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं. बेसिकली एक तरह से आपने इनडायरेक्टली आप लोगों ने इतने लोगों को प्रमोट किया और आपको शायद पता भी नहीं है. स्टूडियो के अंदर बैठे हुए आप लोगों ने इतने लोगों की रोजी का जरिया बना दिया है. और एंड आई एम टेलिंग यू कि वो जो आपकी एनर्जी होती है ना, जो आप दूसरे लोगों को इतनी अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं, जिंदगी आसान कर रहे हैं, इट्स कमिंग बैक टू यू. और इसीलिए आप लोग क्योंकि रेटिंग के दौड़ में नहीं है, ठीक है, आप लोग रेटिंग की दौड़ में नहीं है और यू स्टिल गोइंग हायर. अच्छा ग़ज़ाला, आपकी इस बात से मुझे याद आया कि जब हम लोगों ने ये शो स्टार्ट किया था तो हमारे बॉस की जानिब से हमें बहुत सी बातें बताई गई थी, समझाई गई थी. तो हम यही कह रहे थे कि सर ये नहीं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं. लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, ये फॉर्मेट समझ में ना आए. उन्होंने हमें ये बात कहा था कि हमारा मकसद लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट ऑल द टाइम. आपको समटाइम्स इंफरटेनमेंट की जाने पे जाना चाहिए. और एक बार लोगों की नजर में जब ये चीजें जाना शुरू होती है तो उनकी आदत भी डेवलप होना शुरू हो जाती है देखने की, परखने की. more important because every other channel entertainment. Exactly. अच्छा मिनाल, there are very few shows जो इंफोटेनमेंट की तरफ इंफोटेनमेंट. एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी कि अगर एंटरटेनमेंट शोज की बात हो रही है तो डेफिनेटली वी हैव 5 फ्लेवर्स इन आवर शो. हम न्यूज भी दिखा रहे हैं, हम एंटरटेनमेंट भी दिखा रहे हैं, हम नए टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम आवाम के मसाइल भी सामने लेकर आ रहे हैं, साथ साथ जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है, ब्रेकिंग्स होती है, सारा कुछ. और हमारे शो की प्रॉपर एक थीम भी होती है. बेसिकली सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. तो उसमें ये है कि गुड थिंग. बट इफ यू लुक एट द अदर चैनल्स, अगर आप दूसरे मॉर्निंग शोज पे जाएं तो वहाँ पे ढोल बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, लोगों की शादियां हो रही हैं नकली. तो nobody wants to get up सुबह सुबह उठते ही नाश्ता करते हुए पहली चीज मैं तो इतना ढोल धड़का नहीं देख सकते. भाई हमारा शो जो है इंतहाई सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट और जबरदस्त किस्म का शो है. इसलिए आपकी एनर्जी अच्छी होगी ना, यू डोंट हैव टू इवन गो इन कंपैरिजन बिकॉज़ यू आर अबव. नहीं, हम उस कंपैरिजन में यूं नहीं जाते क्योंकि हमारा शो जो है वो थोड़ा न्यूज बेस्ड शो है. और इसमें स्पेशल ये चीजें हैं कि हम लोगों को बताते हैं कि आज पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है. तो अगर आप सुबह उठ के बाकी चीजें देखें तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप ऐसी हम लोग भी व्यूअर्स में से है ना, हम लोग भी व्यूअर्स में से हैं. बिफोर कमिंग हियर वी आर वन ऑफ द व्यूअर्स. तो हम लोगों को जब चूज करना होता है ना कि किस शो में जाना है, किस में नहीं जाना है. मैंने अभी तक जितने मॉर्निंग शोज किए हैं, आई थिंक उसमें मैक्सिमम मैंने आज पे किए हैं. मैंने बहुत कम शोज दूसरे चैनल्स पे किए हैं बिकॉज आई हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि जो मैं कहना चाह रही हूँ या जो मैसेज है वो प्रॉपर्ली उसी तरह जाए. अच्छा ग़ज़ाला, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी. मुझसे किसी ने पूछा था कि जी ये बताएं मॉर्निंग शो करना क्यों जरूरी होता है. तो डेफिनेटली मैंने उसका जवाब तो दे दिया था कि क्यों जरूरी होता है फॉर फीमेल्स. आप बताएं कि मॉर्निंग शोज बाकी क्यों जरूरी होते हैं और खास करके गुड मॉर्निंग आज जब आप देखते हैं तो कैसा फील आता है? आई एम सो ग्लैड आपने ये सवाल किया है ना. मैं यही एक पॉइंट सबको बताना चाहती हूँ. द फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग, जैसे आप उठते हैं ना और जिस स्टेट ऑफ माइंड से आप उठते हैं और जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में होती है वो आपके पूरे दिन को लेके चलती है. अगर आपका स्टार्ट पॉजिटिव है, आप एक अच्छी एनर्जी के साथ उठते हैं और बहुत कुछ अच्छा देखते हैं और सुनते हैं, वो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाता है. एंड यू ऑलवेज बिहेव एंड यू नो स्टार्ट डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट. आपने अगर अच्छी बात सुनी है, आपका मूड अच्छा होगा, आप हर किसी के साथ अच्छी तरह मिलेंगे, आप अच्छे मूड के साथ बाहर निकलेंगे. इवन कोई चीज अगर कोई आपकी मर्जी के खिलाफ, सपोज आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं भी होती ना, तो आप अपनी सेंसेस लूज नहीं करेंगे, आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. तो मॉर्निंग शोज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चे स्कूल भेज दिए माओ ने
हस्बैंड ऑफिस चले गए, अब वो खुद अकेली घर में है, ठीक है, उनको उस मूड को उठाने के लिए, उस एनर्जी को उठाने के लिए जो पूरे घर में टास्क उनको मिलता है। मॉर्निंग शोज में बेसिकली ज्यादातर हाउसवाइफ्स के लिए यही है, हस्बैंड ऑफिस में होते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि वैसे कहा जाता है कि मैन आर हेड ऑफ द फैमिली, बट इन दिस एस्पेक्ट मैं मदर्स को क्रेडिट दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है ग़ज़ाला, और इस बात से मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ख़वातीन जो है वो आपकी ना सिर्फ घर में बल्कि एक सोसाइटी बिल्डिंग में भी जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है। ग़ज़ाला के साथ हमारे साथ मिनहाल भी है। मिनहाल, ये बताइएगा कि आप डेफिनेटली हमारी ऑनरेबल गेस्ट तो है ही, लेकिन एज बीइंग अ व्यूअर आप क्या समझती हैं कि जब आप सुबह सुबह उठती हैं आप क्या देखना चाहती हैं टेलीविजन के ऊपर? क्या चीज़ है जो आपका दिल करता है कि यार अगर मैं मॉर्निंग शो देख रही हूँ कोई तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए? यार अगर मैं कोई मॉर्निंग शो लेट इट बी अ साइड, अगर मैं कोई भी शो देख रही हूँ, ठीक है, आई वांट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. In the morning. Yes, I would want to learn something out of it. I would want to be updated about the current happenings, the current affairs, not just in a political way or just in a कि हालात वगैरह या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है या कुछ. I would want to know as well के साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, फैशन में क्या हो रहा है. And morning show means a collaboration of all these information together given to you in the morning. Every day a new collaboration of all kinds of different news. That depends how you convey it. Rather you convey it decently sitting on a couch or rather you convey it singing on a mic. That's अलग चैनल्स की अलग अलग अप्रोच होती है. बिल्कुल ऐसा ही है. और मिनहाल, आपकी बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ कि हर तरह का फ्लेवर जो है वो शो के अंदर होना चाहिए. अक्सर जब हम आते थे मॉर्निंग में तो मैं समटाइम्स जब सुनती थी कि आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे थे, मैं सोचती थी ये बहुत ड्राई हो जाएगा, लेकिन जब हम खुद करते थे ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें बहुत सी ऐसी चीजें सीखने का मौका मिला है सदमे. एंड आई टेल यू समथिंग, यू डोंट हैव टू पिक अप अ टॉपिक. आपको जरूरी नहीं है कि आप शो करने से पहले एक टॉपिक पिकअप करें. आप बात करते अपने गेस्ट से टॉपिक निकलता है, फिर उससे नया टॉपिक निकलता है और उससे नया टॉपिक निकलता है. ठीक है. अच्छा ग़ज़ाला, बहुत सारे मॉर्निंग शोज हमने देखे हैं और हम देखते भी हैं कि उसका टॉपिक अगर फर्ज करें आपने कोई सेहत के हवाले से रखा हुआ है तो उसमें सेहत की बात कहीं पीछे रह जाती है और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा इन होती है ना. तो इस हवाले से भी हमारा मॉर्निंग शो जो है बहुत पॉजिटिव है कि अगर हमारी कोई थीम है तो ओवरऑल हम फिर उसको प्रॉपर कंटिन्यू करते हैं और उसके जितने भी लोग हैं उस स्टोरी में जितने भी लोग शामिल हैं हम उनको लेकर आते हैं. अच्छा, मॉर्निंग शो की तो आपने बता दिया कि भाई क्यों जरूरी है और डेफिनेटली इट्स अ हेल्दी थिंग इन द मॉर्निंग. ये बताएं कि जब आप मॉर्निंग शो देखती हैं और मॉर्निंग शो में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो उसमें से कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रह जाती हैं, जो आपको एकदम से याद आता है यार फला मॉर्निंग शो में जो है मैंने ये देखा था, या गुड मॉर्निंग आज में जो है वो कोई हमारी खूबसूरत बात आपको ऐसी याद रहेगी होगी यार इनके मॉर्निंग शो पे ये बड़ी जबरदस्त. दो तीन अभी लेटेस्ट जो आपके शोज हुए थे, आई विल नेवर फॉरगेट. एक आप लोगों का भी शो हुआ था जिसमें शॉर्ट हाइट का कोई कपल था. इट वाज सो इंस्पिरेशनल, मैं आपको बता नहीं सकती. आई वाज सो हैप्पी और उन लोगों के चेहरों पे जो खुशी थी ना कि आप लोगों ने उनको अप्रोच किया, और मैं आपकी पूरी टीम को क्रेडिट दूंगी इस चीज का. मतलब जो भी जिनको मैं जानती हूँ और वो जो टीम जिन्होंने वो सारा शो किया था, उन लोगों की एनर्जी इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत एनर्जी है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन. वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम सब सीखते हैं. और वो उस कपल की जो खुशी थी कि उनको इतनी इज्जत दी गई है और एक्सेप्ट किया गया सोसाइटी में, दैट वाज अमेजिंग. एक वो शो और एक आपका जो एक सिंगल मदर का आपने किया था सोबिया के साथ. अच्छा सही. वो भी बहुत इंस्पिरेशनल था क्योंकि बहुत सारी, लेकिन वो अपनी वो होप लूज कर देती हैं. वो समझती हम कुछ नहीं कर पाएंगे. वो शो इतनी बड़ी होप थी ऐसी मदर्स के लिए जो सिंगल है. वो आई टोटली एडमायर. और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके शो को बहुत तरक्की दे, आप लोगों को और हिम्मत दे कि आप ऐसे लोगों को ऊपर लाएं, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें. इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज. एग्जैक्टली. क्योंकि 90% ऑफ द शोज जो होते हैं वो टारगेट करते हैं कि हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाएं ताकि उनके मॉर्निंग शोज की रेटिंग्स अप हो या व्हाटएवर जो भी इन लोगों का चक्कर होता है. बहुत कम ऐसे मॉर्निंग शोज होते हैं जो एक्चुअली में इस तरह के लोगों को स्मॉल इंडस्ट्री डिटेक्ट करते हैं, इस तरह के लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उनको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का वो देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं.
एंड ऑब्वियसली इट मेक्स देम हैप्पी अबाउट देयर लाइफ। उनकी जिंदगी के लिए तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। ऐसा हमारे पास अभी आगे चल के मिलहाल पैकेज भी है जिसमें यंग टैलेंट गुड मॉर्निंग आज का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उन्होंने बहुत सी नई शुरुआतें दी। अच्छा गजाला, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्योंकि लाइफ कोच भी हैं और अभी हम थोड़ा बहुत इस बारे में बात भी कर रहे थे कि लाइफ कोचिंग होती क्या है, क्या समझती हैं आप जब सुबह सुबह कोई शख्स उठता है मॉर्निंग में, तो वो उस मॉर्निंग शो के थ्रू हम किस तरह से लोगों के अंदर उस पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए? क्योंकि देखिए टॉपिक्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत डिप्रेसिंग होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे आपको बहुत लाइवली सा एक इफेक्ट मिल जाता है, आपका दिन बड़ा खुशगवार हो जाता है। लेकिन लाइफ कोचिंग के थ्रू अगर आप हमें थोड़ी बहुत टिप्स देना चाहें कि मॉर्निंग शो में आप पॉजिटिविटी लोगों के दरमियान कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैं बहुत सिंपल सी एक आपको टिप दे रही हूँ और इंशाल्लाह मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है? आपको इस सारी चीजों को जहन में रखते हुए अपने फॉर्मेट को बनाना है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपकी फिटनेस है, आपकी नींद है और आपका खाना है, ये तीनों चीजें हैं। आप तीनों को कंबाइन करके आप एक चीज ये जरूर करें कि आजकल लोगों में ये बिल्कुल अवेयरनेस है नहीं है कि लोग नाश्ता नहीं करते। पहली चीज आपको पता है सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी वहीं से लो होना शुरू हो जाती है जब आपका शुगर लेवल ड्रॉप होता है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जैसे आप उठते हैं विद इन 1 आवर आपको कुछ ना कुछ खाना है और क्या खाना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हमारे पास रैपिड रेसिपी है। एग्जैक्टली और मतलब आप लोगों में ये अवेयरनेस लाएं कि जो पैक्ड फूड है, जितना भी जो डब्बों में बंद चीजें हैं, चाहे वो कैंस में हो, टिन पैक्स में हो, टेट्रा पैक, ये सब जंक है। इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके जो अल्लाह ताला ने जमीन से और दरख्तों पे चीजें उगाई हैं उसमें सारी आपकी टिप्स बहुत जबरदस्त है गजाला। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं हमारे शो के बारे में, हमारे शो के तमाम सेशंस के बारे में। तो डेफिनेटली जब आपको कोई प्रोग्राम पसंद होता है तो उस प्रोग्राम का कोई एक सेशन ऐसा होता है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है। ये बताएं आपको हमारे प्रोग्राम का कौन सा वाला सेशन सबसे ज्यादा पसंद है जो आप कहती है यार ये वाला सेशन आ गया मैंने देखना है? और I want to see someone new coming up on your show. So like जिस मैं कुछ नया देखती हूँ क्योंकि जो ऑलरेडी नोन लोग हैं ना उनको सब जानते हैं। आप लोग कुछ हमेशा इतना इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को लेके आते हैं कि उनसे हम कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, और अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, वो गुड मॉर्निंग आज को इस तरीके से देखते हैं कि यार हम यहाँ पर जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स हम अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए शो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि हम अपने लोगों को निगलेक्ट करके बहुत सारे ऐसे रिपीटेशन गेस्ट ला रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं, ब्लेंड हो जाते, वो कांस्टेंट ब्लेंड ऑफ द शो हो जाते हैं। हर दूसरे शो में उनकी शक्ल। थैंक यू सो मच मिनहाल एंड गजाला, आप दोनों हमारे साथ थी। अभी बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैंने पूछी थी। रैपिड रेसिपी में खाने बनाना सिखाते हैं, हमको कितना सीखा आप लोगों ने, ये सब एपिसोड में मिलेंगे इंशाल्लाह। एपिसोड कंप्लीट होंगी तो आप लोगों से मुलाकात होगी। इट वाज प्लेजर हैविंग यू बोथ हियर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। चलिए जी, जबरदस्त किस्म के गेस्ट से हमने आपको मिलवाया और इतनी ज्यादा खुशी होती है कि हमारे आइडिया को लोग इतना पसंद। इस तमाम मेहनत के लिए, इस तमाम सेलिब्रेशन के लिए जो है गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम को एक दफा बहुत बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आज की डायमंड जुबली हम मना रहे हैं, तो आज 100th एपिसोड पर अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा हमने यंग टैलेंट को इनकरेज करने की कोशिश की है और इसी हवाले से म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे आर्ट हो और दीगर शोबे में मौजूद मुल्क के टैलेंट को आपके सामने पेश किया है। पूरी कोशिश की है कि इस टैलेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिससे ये आगे एक्सेल कर सके। जी हाँ, और इन्हीं टैलेंट में से कुछ चमकते सितारे गुड मॉर्निंग आज का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और वो किस तरह से थैंक्स करते हैं और कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अबरार है, मैं एक सिंगर गिटारिस्ट हूँ। गुड मॉर्निंग आज ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि आज भी अच्छे टैलेंट को कदर करने वाले, उनकी परख करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा गुड मॉर्निंग आज पे आके। मेरी फैमिली काफ़ी खुश थी कि पाकिस्तान में अब मैंने एक पहला कदम अपना रख दिया है पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर किसी ना किसी तरीके से, और ये गुड मॉर्निंग आज इसका जरिया बना। सेकेंडली गुड मॉर्निंग आज की 100 एपिसोड हो चुकी हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है एंड ऑल द बेस्ट विशेस। मैं चाहता हूँ कि ये आगे भी प्रॉस्पर करे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करे, आमीन, क्योंकि ये मेरा पहला स्टार्टअप था यहाँ पे। मेरा नाम है मोहम्मद अशारिब और मैं सिंगिंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग मेरे भाई को। मुझे काफ़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला था कि मेरे भाई ने मुझे आके बताया कि गुड मॉर्निंग आज से हमें मैसेज आ गया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लाइक
मुझे पता नहीं था कि एक टेक्स्ट करें और फॉरन रिप्लाई आ जाएगा पॉजिटिवली, बिकॉज जब यहाँ से मैं शो करके गए थे हम लोग वापस, तो बहुत हमें खुशी हुई थी। एक बार इट वाज लाइक अ ड्रीम जो हमारे तरह पूरा हो ही गया। मेरा नाम जॉन गिल है, मैं एक पियानिस्ट हूँ। गुड मॉर्निंग आज के पेज पे मैंने मैसेज किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे रिप्लाईज मिले। मैंने जब अपना वर्क इनके सामने शो किया इन लोगों को, तो मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पे आऊँ गुड मॉर्निंग आज के मॉर्निंग शो में। और ममालिक में टैलेंट को सामने लेकर आया जाता है, इस तरह से हमारे भी पाकिस्तान में एक आज टीवी है, मॉर्निंग शो के ज़रिए टैलेंट्स को सामने लेकर आया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा और इसी तरह से आप टैलेंट्स को बुलाते रहें ताकि हमारे मुल्क के टैलेंट जो हैं दुनिया के सामने आए। मैं नौशीन इजाज़ हूँ और मैं एक क्ले आर्टिस्ट हूँ। जब मैं यहाँ पर आई तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं थोड़ी नर्वस भी थी। यहाँ की जो टीम थी सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जिस तरह से मैं कंफर्टेबल उनके साथ फिर बात कर सकी, कंफर्टेबल हो गए, तो काफ़ी अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस भी। ये क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि मतलब इस तरह का शो रखा गया है कि ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए जो बिल्कुल न्यू आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल अभी काम स्टार्ट किया, इस चीज़ की बहुत वो है कि आर्टिस्ट वगैरह को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म होना यहाँ पे बहुत अच्छी बात है और ये और भी बल्कि ज़्यादा इस पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी तो सिर्फ जैसे आप लोग कर रहे हैं, आगे और लोग भी करें तो अच्छा होगा ये। तो जनाब, यंग टैलेंट की बातें आपने सुनी और मुझे खुद अभी यकीन नहीं आ रहा कि सुबह जब हम लोगों ने शो शुरू किया था तब हमारी कैसी फीलिंग थी और आज हमारी 100th एपिसोड है। याद है आपको फर्स्ट डे हमारा कैसा था? बिल्कुल, फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला दिन था, समझ नहीं आ रहा था कि सारा कुछ कैसे होगा और इतना बड़ा शो करना। और उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी हुमैर को, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ से मॉर्निंग शो कर सकें और आपके लिए बेहतरीन किस्म का शो लेकर आ सकें। अच्छा, मैं जब ये शो कर रही थी और मेरा पहली एपिसोड थी तो मैं एक्साइटेड यूं भी थी क्योंकि हमारी बड़ी मेहनत थी इसके पीछे। हाँ। काफी हम लोगों ने तैयारी की थी और हमारा जब फर्स्ट एपिसोड आ रहा था, एक्साइटमेंट मेरा ख्याल है कि अपनी टेंशन से बहुत ज्यादा थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऑन एयर जा रहे थे। हाँ। और आई गेस वो फील अभी भी है, जब भी हम शो करने आते तो हमारे अंदर ये एनर्जी होती है कि यार आज क्या नया करना है, आज लोगों को क्या बताना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी फील दुआ करते हैं हम कि इसी तरह चलती रहे और आप लोग इस शो को इसी तरह पसंद करते रहे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों। So don't go anywhere, stay with us, keep watching Good Morning आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे रॉयल लॉ, और जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उनके साथ गिटारिस्ट मोहम्मद मुईज भी मौजूद हैं। इन दोनों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज बोथ ऑफ यू, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। मुईज हमारे साथ है। सबसे पहले मुईज से बात करेंगे। आप गिटार भी बजाते हैं, माशाल्लाह यू आर गुड लुकिंग, तो आप एक मॉडल भी हैं, आप कमिंग मॉडल हैं पाकिस्तान के। तो गुड मॉर्निंग आज में सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच गुड मॉर्निंग के लिए। एंड वेल सुबह सुबह आज बहुत अच्छी दिन है और बहुत मज़ा आया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एज वेल। एंड बीइंग अ मॉडल एक मेहनत का काम है काफी, और गिटार डिफरेंट काम है, मॉडलिंग एंड गिटार। ये कहाँ से दोनों आप एक साथ कर? बेसिकली मेरे आइडल जो हैं वो थोड़े अली जफर। तभी तो आप चाहते हैं कि आपके एक हाथ में गिटार हो और दूसरे तरफ आपका फोटोशूट हो रहा हो एंड यू आर सिंगिंग एंड पीपल जो है प्रेजिंग यू। अच्छा, कमिंग टू यू रॉयल, ये बताइए कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सिंगिंग? वेल इट्स बीन मुझे तकरीबन हो गए 10 साल। प्रोफेशनली अब सारा कुछ कर रहे हैं, वीडियो वगैरह कुछ आया है? ऑफ कोर्स मैंने अभी काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। आई डोंट नो, मैं आर्टिस्ट का नाम तो ले सकता हूं। मैंने अभी रिसेंट का मैंने अली इसमत और क्यूबी के साथ किया है। अच्छा। प्लस अभी मैं ममीना मोहतसिम के साथ काम कर रहा हूँ और उससे पहले मैंने फिल्म की थी और मेरे गाने 2 चल रहे हैं अभी चैनल। चले, आप एक सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे जिसमें कुछ बटरफ्लाइज और पत्तियां थी, तो वो बड़ा पैट्रियोटिक सॉन्ग है। Yeah, it's very close to my heart as well. ये स्ट्रिंग्स का है, so I hope you guys will like it.
एक था खिलौना, ओ देखो टूट गया, क्या कहे एक साथी था जो रूठ गया, वो रूठ गया, क्या करे। हाँ, तितलियाँ यादों की उड़ती जाए, और रंगों में मुझसे कुछ कहती जाए। हाँ, तितलियाँ यादों की उड़ती जाए। जबरदस्त, आपने बहुत प्यारा ये गाना गाया और मैं इसको पेट्रियाटिक बोल रही क्योंकि मुझे लगा कि आप गाना गाने लगे हैं पहले दिन पाकिस्तान, बट ये कि एक बात कहूँ कि मेरे ये जब सिंगिंग कर रहे थे, जब आप गाना गा रहे थे तो मेरे पास जो है दो म्यूजिक चल रहे हैं, एक म्यूजिक मेरी कान में भी चल रहा है और एक आप गा भी रहे हैं, तो आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि ये वाला लेकिन बड़ा अच्छी सॉन्ग था और उसको बहुत खूबसूरती के साथ आपने निभाया, जबरदस्त। ये बताइए आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या करना है? आगे का ये प्लान है, मैं अपनी एल्बम पे वर्कआउट कर रहा हूँ एंड वो काफी अच्छे लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो बस यही है कि अभी मेरी एक और सॉन्ग मैंने किया है रिकॉर्ड, तो अभी इट्स इन प्रोग्रेस। होपफुली मेरा अभी चौथा सॉन्ग है जो टीवी पे आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि रॉयल इस वक्त हम देख रहे हैं कि कल लाहौर में भी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया के अंदर हम नहीं चाहते थे कि हम कोई सिंगिंग करें, कोई इस तरह की चीज करें, तो हम चाहेंगे कि आखिर में आपसे जरूर ऐसे तमाम लोग जिनके अभी भी हौसले बुलंद हैं, हमारी पाक फौज के हौसले जिनके बुलंद हैं, उन सबको एक ट्रिब्यूट पेश करें। कोई ऐसा सॉन्ग आप जरूर। आई थिंक हम लोग वो जो मेन गाना है पाकिस्तान का, हर किसी को आता है, दिल में पाकिस्तान, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी साथ। बिल्कुल लिरिक्स पे प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सड़ती रहे, ये रोशनी बढ़ता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। और बिल्कुल इस बात में कोई डिनाई नहीं है, बिल्कुल दिल दिल पाकिस्तान है और जहाँ जहाँ पाकिस्तान है। और हमारे मुल्क के ऊपर जितने भी ये हमले होते हैं या हमारा मुल्क जितनी भी अंदरूनी दहशतगर्दी का शिकार है, इसके लिए पाक फौज पूरी अवाम एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और कुछ भी हो जाए हम लड़ते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। दुआ करते हैं कि इसी तरह ये कारवां चलता रहे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आपने आज ये ट्रिब्यूट पेश किया है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इस शो में बुला के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी तरह का टैलेंट अगर आप में भी मौजूद है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें आप सोशल मीडिया साइट्स पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।